नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आई पर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग देखेंगे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था फिगर काउंटिंग के बारे में, और फिगर काउंटिंग में हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल के बारे में। फिगर काउंटिंग में हम लोग कल क्या पढ़ लिया था? फिगर काउंटिंग में हम लोग फिगर काउंटिंग आकृति गणना में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? स्क्वायर, वर्ग हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, वर्ग हम लोग क्या कर लिए थे? पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिक्टेंगल। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। रिक्टेंगल के बारे में, रिक्टेंगल को जो है ये हर आयत, रिक्टेंगल में आयत होता है रिक्टेंगल। ठीक है, रिक्टेंगल अगर हम देखें तो रिक्टेंगल जो है आयत जो आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होती है इसे। लेकिन जो हर, आप देखो यहीं पे हर सभी आयत वर्ग नहीं होता पर सभी वर्ग आयत होता है। तो वर्ग की परिभाषा हम लोग देखे थे कि इसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं? एक समान होती हैं। और ये जो आयत होता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आयत में जो आप देखोगे तो सभी वर्ग जो होंगे, वर्ग में आमने सामने की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग की परिभाषा ये बोलता है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? एक समान होंगी। इसीलिए सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते और सभी वर्ग क्या होंगे? आयत हो सकते हैं। तो इसमें आयत और वर्ग दोनों जोड़ करके इसमें बताया जाता है इसकी इन लोगों की संख्या कितनी होगी। तो आप यहीं पे देखो, आओ ट्रिक और बेसिक मैं दोनों बताऊंगा, आपको बताते चलूंगा कि जो आयत कैसे होता है। तो इसमें आप बताओ कितने आयत हैं? इसमें कितनी आयत है? इसमें आयत की संख्या कितनी है? आप बताओ मुझे, रोकिएगा, बताइएगा कि इसमें आयत की संख्या कितनी है। मैं बता देता हूं, ऐसे जोड़िएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 हो गए, 7 हो गया, 8 हो गया, और एक बड़ा वाला लेकर के 9 हो गया। कितने हुए आयतों की संख्या? 9 हो गए, 9 हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें इसकी गणना हम कैसे करेंगे? जो ऐसे कर सकते हैं, 1 और 2 इन लोगों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 1 + 2 जो है, रो को भी हम लोग जोड़ेंगे और कॉलम को भी हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे आपस में। रो को भी 1 2 करके जोड़ देंगे, ठीक है, और कॉलम को भी 1 2 करके हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जो ये आंसर आया हुआ है, तो जो हम लोगों ने वैसे जोड़ा तो हम लोग 9 काउंट कर लिए, तो जो आंसर आया है उन लोगों को क्या करेंगे? उन लोगों का आपस में गुणा कर देंगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ग और आयत मिला करके इनकी संख्या हो गई है। अगर पूछेगा आयत कितने हैं, आयत कितने हैं, तो आयत वर्ग अगर छोड़ दो तो आयत कितने हैं? तो आयतों की संख्या अगर देखा जाए तो 1, ठीक है, 2 3 और ये 4। तो आयत इसमें कितने हैं? 4 हैं। और आप देखोगे तो वर्ग इसमें कितने हैं? अगर आप पूछेगा आपसे कि वर्ग इसमें कितने हैं, तो आप वर्ग इसमें बताओगे कि 1 2। आप वर्ग कैसे निकालते थे? 2 का गुणा करके, फिर उसके बाद 1 का गुणा करके, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता था उसको क्या करते थे? हम लोग जोड़ देते थे। तो आयत कितने हो गए आपके? 5 हो गए। तो वहीं पे अगर पूछेगा आपसे, तो आंसर पूछेगा आपसे कि आयत की संख्या, आपका ये आंसर बनेगा कई प्रकार के बनेगा, कई प्रकार से आंसर बनेंगे। अगर 3 4 5 6, तो इसमें वर्ग के जो है आयत की संख्या पूछेगा तो आप 4 करिएगा। और ये आंसर और बनेगा आपका, यहीं पे पूछेगा आपसे, यहीं पे आपसे पूछ लेगा
कि वहीं पे आपसे पूछ लेगा कि 7, 6, 5 जो है 9, तो इसमें आयत की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा इसमें 9। अगर एक क्वेश्चन और देगा कि दोनों एक में ही दे दे 4, 5, 6, 9, तो अगर इसमें जो दोनों संख्याएं दे दे कि जो है 4 भी दे दे और 9 भी दे दे, तो आप बड़ी संख्या हमेशा मारोगे, आंसर आप हमेशा किसको मारोगे, बड़ी संख्या को मारोगे। ठीक है, अगर इसमें जो 4 दिया ही नहीं है तो आप 9 नाइन्थ को मारोगे। अगर जो है 9 नाइन्थ है ही नहीं, 4 है, तो आप 4 को क्या करोगे, उसमें टिक करोगे, क्योंकि आयत पूछा है ना, इसमें वर्ग को क्या करेगा, घटा देगा इसमें से। ठीक है, वर्ग को क्या करेगा, इसमें से घटा देगा। इसीलिए हम लोग हमेशा ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि आयत मुझे अगर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से वर्ग को निकाल देंगे। ये भी ध्यान में रखते चलेंगे कि आंसर क्या आया है। सबसे पहले तो हम इन दोनों को निकालेंगे, उसके बाद अगर वो आंसर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें से वर्ग की संख्या को घटा देंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे ये आंसर आ गया है। ठीक है, और दूसरा आप बताइएगा इसमें आयत की संख्या कितनी है। दो, इसमें आप बताइए आयत की संख्या कितनी है, तो आप रोकिएगा और इसको जोड़ लगाइएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें आप इसको सबको जोड़ते चलिएगा, प्लस 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 और प्लस। ठीक है, सबको आपस में जोड़ते आप चले जाइए, और फिर उसके बाद इसकी संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। 3, 6, 10 और 5, 15, इसकी संख्या रो की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें 6 हो गया। कितनी हुई, कितना संख्या हो गया, कितना हो गया, 1, 3, 3, 6, 10, 15 और 21, 21 हो गया। अब इन दोनों का आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, इन दोनों का आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, ये 21 आया। अब इन दोनों का आप गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा आपकी क्या, आयतों की, आपकी वो हो जाएगी आयतों की संख्या। ठीक है, कितना आएगा, 315 आया है। ठीक है, अगर आपको इसमें जो है कुल आयत की संख्या पूछा है, आयत आयत आए हैं। ठीक है, आयत, अगर इसमें वर्ग पूछे कितने हैं, इसमें वर्ग कितने हैं, आयत, अगर अगर आपका आंसर ये नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, इसमें से वर्गों की संख्या क्या करोगे, घटा दोगे। ठीक है, इसमें वर्गों की संख्या क्या करोगे, घटा दोगे। 5 6 30, 4 3 12, 4 5 20, 12 नहीं होगा, 4 5 20 होगा, 4 5 20 होगा, 3 चौको 12 होगा, फिर उसके बाद 2 3 6 होगा, फिर उसके बाद 3 6 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आप इसमें जोड़ दो, क्या होगा, 7 7 2 9 हो गया, और फिर उसके बाद 1 3 3 6, तो 69 इसमें वर्ग हो गए। तो 69 इसमें कितने हैं, वर्गों की संख्या कितनी है, 69 है। अब घटा दो, तो आप घटाओगे तो ये कितना आएगा, 6 15, 6 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो 200 आपको 46 आपको क्या मिलेंगे, 246 आपको मिलेगा। क्या आपको आयतों की संख्या 246 मिलेगी। अगर ऑप्शन में 315 है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको 315 दिखेगा तो आप आयतों की संख्या 315 कर दोगे। अगर आयतों की संख्या आपको 315 नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, वर्गों की संख्या इसमें से घटा दोगे। और वर्गों की संख्या मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है, इसका गुणा इसमें करिएगा, जब तक आपको एक ना आ जाए तब तक आपको गुणा करते रहिएगा, रो और कॉलम में दोनों का। और आपको मैंने एक तरीका ये भी बताया, आयतों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, पहले रो को क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ देना है, फिर उसके बाद कॉलम में सभी अंकों को जोड़ देना है, और फिर उसके बाद इन दोनों अंकों का क्या करना है, आपस में हमको गुणा कर देना है, और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सभी आयतों की संख्या। अगर ये आंसर नहीं है तो आप क्या करोगे, इसमें वर्गों की संख्या को घटा दोगे, और जब आप वर्गों की संख्या को घटा दोगे तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आयतों की संख्या। इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको मिटाएं हम।
ठीक है, मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही मिटा देते हैं हम, क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। दो तीन क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद आयत को हम लोग आज फिनिश करेंगे, और फिर उसके बाद कल हम लोग ट्रायंगल, सरल रेखा, और फिर उसके बाद विविध करके, और इस ट्रायंगल को हम लोग फिगर काउंटिंग को क्या करेंगे, हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें बताइए कितने हैं। तीन ही रहने दो। एक दो तीन, रोकिएगा और अपने कर लीजिएगा, मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। तो इसमें आप रो को आपस में जोड़ लीजिए, और फिर उसके बाद कॉलम को आपस में क्या करिए, जोड़ लीजिए। ठीक है, आपस में इस कॉलम को आपस में जोड़ लीजिए और इसको रो को आपस में जोड़ लीजिए। ठीक है, 6 हुआ, इसका 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका कितना होगा, 3 6 10 15 21 और 28 हो जाएगा, 28 आएगा इसका। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे 28 का। इसमें 6 में आप क्या करोगे, रो और कॉलम को आपस में क्या करोगे, गुणा कर दोगे आप। रो और कॉलम को जब आपस में आप गुणा करोगे तो अच्छा के 48 हो जाएगा, अच्छा के 48 और 6 दूनी 12, और 12 और 4 कितना होता है, 16 होगा, और 168। इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 168 हो जाएगी। अगर आपसे इसी में पूछ लेगा कि वर्गों की संख्या इसमें कितनी है, अगर आपने आंसर ये नहीं है तो आप इसमें इसका आंसर आप 168 आंसर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, इसमें से क्या करोगे, आप घटा दोगे किसको, वर्गों को। और वर्गों की संख्या आपको मैंने बताया है कि कैसे निकाला जाता है। 7 देखिए 21 प्लस 2 6 12 और फिर 1 1। ठीक है, तो इसी के कितना हो जाएगा, 1 3 और 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 4 हो जाएगा, 5 होगा ना जी, इसका 5 होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 एकन्ने 5 होगा, 5 एकन्ने 5 होगा। ठीक है, 5 एकन्ने 5 होगा, 5 में 1 का गुणा करोगे 5 होगा, 5 2 7 7 1 8 हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, 8 होगा, और फिर इसके बाद 1 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 3 38 हो जाएगा। वर्गों की संख्या कितनी आ गई, 38 आ गई। तो आप इसी में से 38 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आयत की संख्या आपकी आ जाएगी, आयत की आपकी संख्या आ जाएगी 130। 130। तो ऑप्शन में अगर 168 नहीं है तो ऑप्शन में 130 होगा, अगर ऑप्शन में 130 नहीं है तो ऑप्शन में 168 होगा। ये दोनों संख्याएं होंगी। अगर दोनों संख्याएं दी गई हैं तो आप सबसे पहले वरीयता किसको दीजिएगा, 168 को दीजिएगा, ना कि 130 को। ठीक है, अगर ऑप्शन में 168 नहीं है तो ऑप्शन में 130 होगा, और 130 को आप टिक करके निकल जाइएगा। इसमें आप झोल झपाट में मत पड़िएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ये करते हैं कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक दो तीन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ गए आप लोग। प्रभु, इसमें वर्गों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 1 3 6 10 और 15, 15 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 15 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 15 हो जाएगा। और एक चीज इसमें, एक चीज और आपको दोहराई दिखाई गई है कि आपको कुछ चीजें आपको दिखाया गया है कि दोहराई गई है इसमें।
दो, दो एंगल आपको देखोगे तो यहीं पे आपको दोहराया गया है एक, इसको दो बार आपको गिना गया है, इसको दो बार आपको गिना गया है, और एक यहाँ है ये भी आपको दो बार गिना गया है। ठीक है, आपको ये भी दो बार गिना गया है। तो 15 15 15 29 दिया 45, 45 आ जाएगा इसमें, और माइनस इसमें दो कर देंगे, तो माइनस जब हम इसमें दो करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 43। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 43 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और करेंगे जो आपको बहुत डिफिकल्ट है, और उसका मैं हम तरीका बता करके और आज हम लोग जो आयत को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, इसमें कितनी है? तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, आयतों की 9 संख्याएं होती हैं, 9 संख्याएं। लेकिन एक लाइन अगर बढ़ जाएगी तो इसमें कितनी संख्या हो जाएगी? तो आप इसमें देखोगे तो इसमें अगर एक लाइन बढ़ जाएगी तो इसमें एक लाइन बढ़ जाने से आपको जो है आयतों की संख्या 3 हो जाएगी। तो आप कहोगे कैसे? तो आप देखोगे कि देखो एक एक ये हो जाता है, ठीक है, एक ये हो जाता है दो, और एक ये हो जाता है तीन। ठीक है, देख रहे हो, तीन हो गया। तो एक लाइन आप करने मत लग जाना जब ऐसे दिया जाएगा, एक लाइन आ जाने से आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितने आयत हो जाएंगे? 3 आयत बन जाते हैं। एक लाइन आ जाने से इसमें आयत की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। वहीं अगर देखोगे तो दो लाइन आ जाएगी तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। कैसे? तो एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर इसके बाद एक ए हो गया, और एक ये बड़ा वाला हो जाता है। कितना हो गया? तो दो लाइन अगर आयत में अगर इसमें दो लाइन आ जाते हैं, अगर इसमें दो लाइन आ जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आयतों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। अगर यहीं पे हम लोग 3 कर देते हैं, 3 कर देते हैं तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी। यहीं पे हम लोग 3 कर देते हैं, आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो एक, ठीक है, फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद तीन, फिर उसके बाद यहीं से चार, फिर उसके बाद यहीं से नीचे आ जाओगे 5। ठीक है, तो 3 अगर लाइन आ जाएगी इसमें, 3 लाइन आ जाएगी तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पे एक लाइन और आ जाता है, ठीक है, अगर एक लाइन और आ जाता है तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपको? तो वो 6 हो जाएगा। आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कैसे? तो यही है ना, एक, दो, देखते रहिएगा, तीन, चार, और एक ऊपर लेके जा रहा है 5, और एक नीचे वाला 6। देखो, तो अगर 4 लाइन हो जाती है तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 6 हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिएगा कि अगर ऐसे कर देता है तो आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से जोड़ने मत लगिएगा, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब टाइम ज्यादा हो जाएगा तो आपके लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, जब ये टाइम ज्यादा हो जाएगा तब। ठीक है, और ये जो आपको मिल रहा है तो एक्स्ट्रा आपको 9 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं और इसको मैं यहीं पे रखूंगा, आप देखिए लगा लीजिएगा। ठीक है, इसमें बताइए आयतों की संख्या कितनी है? इसमें आप बताइएगा 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 आयतों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसमें आप बताइएगा आयतों की संख्या कितनी है? एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तीन। इसमें आप बताइएगा आयतों की संख्या कितनी है? ठीक है,
ठीक है, इसमें बताइएगा आयतों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहां से हम लोग करते हैं। तो इस आयत में एक लाइन में कितनी कितनी जो है, एक लाइन में कितनी आयत बन रही थी, 3। एक लाइन में कितनी, 3। एक लाइन में कितनी, 3। एक लाइन में कितनी, 3। कितनी हो गए, 3 चौको 12 हो गए ना, 12। ये 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12 हो गए। और एक ये 9, ये पूरा से मिला करके कितना बन रहा था, इसमें से कितना बन रहे थे, इसमें से कितना बन रहा था आपको, 9 बन रहा था। ये 9 को हमेशा कॉमन लेके चलना है। ठीक है, ये मत भुलाना, 9 9 फिर 9 बन रहा। ठीक है, तो कितना हो गए, 21। ठीक है, कितने हो गए इससे, तो आयतों की संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई। इसमें से कितने बन रहे थे, 3। इसमें से कितने बन रहे थे, 4। इसमें से कितने बन रहे थे, 3। इसमें से 4। इसमें से 3। इसमें से 4 3 4। ठीक है, तो 4 3 7 7 14 7 21 7 को 28। तो इसमें से 28 बन रहे थे, 28 हो गए। और फिर उसके बाद ये 9। ठीक है, 8 9 कितना हो जाएगा, 8 9 17 हो जाएगा। और एक ये हो जाएगा इसमें 37। तो आयतों की संख्या कितनी बनेगी, 37 हो जाएगी। इसमें से कितने बन रहे थे, 3 4 और ये 5 5 बन रहे थे। 5 4 9 और 9 3 12 12 12 बन 24 बच्चों को 48। इसमें से 48 आयत हो गए। और फिर कितने, और 9 9 ये इन सबों से मिला करके 9 बने हैं। तो कितना हो गया, 7 57 बने। कितने आयत हो गए, 57 हो गए। आयतों की संख्या कितनी हो गई, 57 हो गई। इसमें से 3 फिर 4 फिर 5, इसमें से 6 6 5 11 11 और 15 15 और 3 कितना होगा, 18 18 18 दूनी 36 54। इसमें भी कर दो, 18 कितना होगा, 54 होगा। इसमें से 54 आपको बनेगा और जो आयत, और फिर उसके बाद एक 9 जो एक्स्ट्रा होगा वो 13 1 63। इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 63 हो जाएगी। आयत आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और कल हम लोग जो ट्राइंगल पढ़ेंगे, ये ट्राइंगलों की संख्या कल हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद इस टॉपिक को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कल हम मिलेंगे आपसे। अपने जीवन में हमेशा खुश रहना, और खुश रहते रहते अपने पढ़ाई को, जब खुश रहते रहते पढ़ाई को करते हो तो बोझ नहीं लगता है। ठीक है, और मैं जानता हूँ आपकी तकलीफ, आपके पीड़ा को मैं जानता हूँ। रोज ही आप एक ही काम को रोज करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मेरा यकीन मानो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं आप पे भरोसा करता हूँ, और आपको भी अपने ऊपर खुद पे भरोसा करना होगा। और इससे ही भरोसे के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक लंबी मुस्कान के साथ आगे बढ़ना होगा। और ये एक मैगी नहीं है, ये लंबा प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको दिन प्रतिदिन रोज मेहनत करना पड़ेगा, और रोज अपने आप को घिसना पड़ेगा। चमक तभी आएगी जब आप घिसोगे, और जब तक आपको निखरना है तब आपको घिसना पड़ेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि निखरना है तो घिसना पड़ेगा। संघर्ष उस जीवन को जीवंत बनाता है जो व्यक्ति अपने आप को संघर्ष में रमाया हुआ है। तो आप अपने जीवन को संघर्ष में लाइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।